क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक के 72 वर्षों में तमाम तर मुश्किलात का सामना करने के बावजूद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपना वजूद बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस अरसे में लॉलीवुड इंडस्ट्री ने कई लाजवाब फिल्में भी दी। आज हम आपको अब तक की 10 बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बताएंगे। मुसन्निफ और हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म गुमनाम सन 1954 में नुमाइश के लिए पेश की गई। कहानी, मौसीकी, हिदायतकारी और अदाकारी के लिहाज से ये एक ना भुलाई जाने वाली फिल्म है। अपनी मजबूत कहानी और हिदायतकारी की वजह से गुमनाम एक लाजवाब फिल्म बन गई। जहां रागनी आसिफ जाह और एम इस्माइल ने अपने किरदार उम्दगी से निभाए, वहीं मरकजी किरदार में सुधीर भी बहुत अच्छे रहे। मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी में इकबाल बानो का ना भुला देने वाला गीत पायल में गीत हैं छम छम के सबीहा और सीमा पर फिल्माया गया। सन 1957 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली फिल्म 7 लाख अपनी मजबूत कहानी, मौसीकी और अदाकारी की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। हिदायतकार जाफर मलिक की इस फिल्म के सितारों में सबीहा, तालिश, हिमालियावाला, नैया सुल्ताना और नीलो शामिल थी। 7 लाख की अदाकारी और हिदायतकारी के अलावा सबसे मजबूत पहलू रशीद अत्रे की मौसीकी थी। आए मौसम, रंगीले सुहाने जैसे मकबूले आम नगमे के अलावा फिल्म का बेहतरीन नगमा सलीम रजा का गाया और तालिश पर फिल्माया यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूँ था। सन 1958 में रिलीज होने वाली मुसन्निफ और हिदायतकार WG अहमद की फिल्म वादा में सबीहा और संतोष कुमार ने मरकजी किरदार अदा किया। गुलकारी की शौकीन सबीहा मौसीकी के उस्ताद संतोष कुमार से गुलकारी की तरबियत हासिल करती दिखाई देती हैं और फिर इन्हें अपने उस्ताद से मोहब्बत हो जाती है। फिल्म में आगे चलकर संतोष इसकी ज़िंदगी से निकल जाता है और सबीहा की शादी कहीं और हो जाती है। फिल्म के आखिर में जब संतोष घर वालों को मिलने आता है तो सबीहा जहर खाकर खुद को ख़त्म कर देती है। सन 1959 में सिनेमाघरों की जीनत बनने वाली फिल्म नींद हिदायतकार हसन तारिक की पहली फिल्म थी। रियाज शाकिर की मजबूत कहानी और चुभने वाले मुकालमे फिल्म की जान थे। मलिका तरन्नुम नूरजहां की अदाकारी और रशीद अत्रे की मौसीकी में नूरजहां ही के गीत फिल्म की जान थे। खासतौर पर तेरे दर पर सनम चले आए और छन 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 बाजे पायल। इस दौर में नूरजहां, असलम परवेज, आगा तालिश, अलाउद्दीन, नीलो और निका सुल्ताना ने अदाकारी के जौहर दिखाए। नूरजहां की शानदार अदाकारी और रशीद अत्रे की मधुर मौसीकी ने नींद को हमारी फिल्मी तारीख का एक ना भूलने वाला बाब बना दिया है। रियाज शाहिद का मजबूत स्क्रिप्ट और ऐसे ही चौंका देने वाले मुकालमे हमारी फिल्मों में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। सन 1962 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली फिल्म शहीद पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक ना भूलने वाला बाब है। रियाज शाहिद और खलील कैसर बतौर मुसन्निफ और हिदायतकार उस वक्त उरूज पर थे। मुसरत नज़ीर ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार बाजार में नाचने वाली औरत का किया, जो फिल्म के आखिर में खुद को आग लगाकर तेल के कुएं में छलांग लगाकर दुश्मन के अजाइम शोलों में झोंककर खुद को अमर कर देती है। हिदायतकार SM यूसुफ की सन 1960 में पेश की जाने वाली फिल्म सहेली का शुमार पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों में होता है। ये फिल्म 2 सहेलियों की कहानी पर मुश्तमिल थी। नैया सुल्ताना और शमीमारा दोनों की अदाकारी, यूसुफ साहब की हिदायतकारी और हसरत लखनवी का जानदार स्क्रिप्ट दरअसल इस फिल्म की जान थे। हिदायतकार सरवर बाराबंकी की फिल्म आखिरी स्टेशन सन 1965 में नुमाइश के लिए पेश की गई। ये एक आर्ट फिल्म थी। फिल्म की कहानी रेलवे स्टेशन पर एक पागल लड़की के गिर्द घूमती है जिसके साथ मर्दों ने ज्यादती की होती है। इस फिल्म में शबनम, हारून और रानी ने मरकजी किरदार निभाए। हिदायतकार रजा मीर की सन 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म लाखों में एक अपनी कहानी, मकबूल मौसीकी, दिलकश फोटोग्राफी, हिदायतकारी, अदाकारी और आर्ट डायरेक्शन के हवाले से एक यादगार फिल्म है जिसे ज़िया सरहदी ने तहरीर किया था। इस फिल्म के फनकारों में शमीमारा, एजाज, मुस्तफ़ा कुरैशी और तालिश शामिल थे। निसार बज़मी की मौसीकी और नूरजहां की आवाज़ में गाए गए गाने चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए और हालात बदल नहीं सकते आज तक मशहूर है। राजिंदर सिंह बेदी के नॉवलेट एक चादर मेरी सी पर सन 1978 में एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था मुट्ठी भर चावल। ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें थोड़ा बहुत मसाला भी शामिल था। फिल्म की हिदायतकारा और अदाकारा संगीता बेगम ने एक जवान बेवा का मुश्किल किरदार निभाया था। संगीता के करियर की ये बेहतरीन फिल्म थी जिसे बहुत से निगार अवार्ड भी मिले। सन 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म बंदिश एक बड़े बजट की फिल्म थी जो इंडोनेशिया में बेहद महारत से फिल्माई गई। मजबूत कहानी, उम्दा मुकालमे, नजरुल इस्लाम की ना भुलाई जा सकने वाली हिदायतकारी, शबनम नदीम और डियाना की अदाकारी और रोबन घोष की सुरीली मौसीकी फिल्म बंदिश के उम्दा पहलू थे। ये तमाम लवाजमात लिए फिल्म बंदिश एक ना भूलने वाली फिल्म थी। मेहदी हसन और महनाज का दो गाना दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे साल का बेहतरीन नगमा करार पाया था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।